हाय 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 एवरीवन, मेरा नाम है हर्षम, आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। वह जीवन है लेक्चर नंबर 6 कैपिटल बॉन्डिंग का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस से पढ़ेंगे। हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। सारे जेएमएस सिलेबस, सारे एडवांस सिलेबस, सारे जेएमएस क्वेश्चन, सारे एडवांस क्वेश्चन, सारे के सारे पीवाईक्यूज एकदम एडवांस पर्सपेक्टिव से थ्योरी एकदम क्रश करके हम डिटेल में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। और ये होने वाला है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम अभी कैपिटल बॉन्डिंग का बेसिक बेसिक चीजें कवर कर रहे थे और एडवांस के पर्सपेक्टिव से हम मूव ऑन कर रहे थे, मींस आगे की तरफ हम चल रहे थे। और लेक्चर में 5 तक हम पहुंच चुके थे और हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के साथ खत्म किया था। और ये था शायद लास्ट स्लाइड पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हम कैसे आसान कोई अगर आसान सा कोई मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर कोई सेंट्रल एटम जैसे कार्बन, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हमने निकालना सीख लिया था। हाँ, तो हमने स्टार्टिंग कर दी थी हाइब्रिडाइजेशन की, हमने बहुत कुछ सीखा था। हाँ भी हमने बहुत कुछ सीखा। अब भैया ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, ये सब हमने अच्छे से पढ़ा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से भैया क्या हो जाता है, जो मॉलिक्यूल होता है भैया वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं भैया। हाँ भैया, भैया वो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, मैंने कहा उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उनकी मिक्सिंग होती है, हाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है ना। हाँ, तो लेक्चर में 5 अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस लेक्चर को, क्योंकि सारा चीज डिपेंडेंट है प्रीवियस लेक्चर पे, ठीक है ना। हाँ भैया, तो काफी अच्छे एग्जाम्पल की तरह हमने स्टार्ट किया था किसको, हाइब्रिडाइजेशन को। और उसके बाद हमने डायरेक्टली हम थ्योरी पा चुके थे कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो अगर एग्जाम्पल आपको दूं मैं, अगर मैं आपसे बोलूं बाबू, अगर स्टार्टिंग करें लेक्चर से, मुझे बता दो i3 माइनस का और i4 प्लस, i3 4 का, i3 माइनस का और i3 प्लस का। हाँ, मुझे इन दोनों का हाइब्रिड वो निकाल दो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब तुम जनरली से अगर तुमने लेक्चर में 5 देखा है तो तुम क्या करोगे डायरेक्टली, भैया कुछ नहीं करेंगे भैया। जो आयोडीन होता है, हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे होते हैं ये सब हम देख चुके हैं। हाँ भैया, 1 2 3 4 5 6 ऐसा 7, भैया एक माइनस चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। हाँ भैया, ये 3 क्लोरीन, 3 आयोडीन थे, एक आयोडीन तो ये हो गया, यानी कि 2 आयोडीन इससे बॉन्डिंग बनाएंगे। हाँ भैया, 2 आयोडीन इससे बॉन्डिंग बनाएंगे। मैंने कहा 2 आयोडीन बॉन्डिंग बनाएंगे। हाँ भैया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। हाँ भैया, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। प्लस कितने लोन पेयर है भैया, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है भैया, यानी कि 5 हो गया। यानी कि हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 है। अगर 5 आ रहे तो एक तो एस हो जाएगा। हाँ, एक तो एस हो जाएगा। हाँ, 3 तो पी हो जाएगा, कितना हो गया, 4 हो गया भैया, एक डी हो जाएगा ना। हाँ, sp3d हो जाएगा, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन। i3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ i3 प्लस का निकालो तो क्या करोगे भैया, कुछ नहीं, इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, यानी कि भैया बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हैं भैया, काफी अच्छा भैया। यहाँ पे 2 आयोडीन से बॉन्डिंग करा देंगे। हाँ भैया, 3 आयोडीन कवर हो चुके हैं। हाँ भैया, 2 हमारा सिग्मा बॉन्ड हो चुका है, इसलिए ये कितने लोन पेयर है, एक 2 लोन पेयर है, यानी कि 4 आया भैया। यानी कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, एक तो ऐसा आ जाएगा, 3 पी आ जाएंगे, sp3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, आई होप इतना रिवाइज हो चुका है, ठीक है। अभी बहुत बेसिक बेसिक चला था, इतना कुछ एडवांस हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत ही बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है भैया। हम इकट्ठे जब सारा सब कुछ बेसिक कवर हो जाएगा, जब हम एडवांस के पर्सपेक्टिव से चलेंगे, देखना आपको फील तक नहीं होगा कि हमने एडवांस के सवाल कर लिए, एडवांस की थ्योरी पढ़ ली, पर आपको ऐसा लगेगा कि यार सारे क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना और लेक्चर को देखने के लिए बने रहना, ठीक है ना। हाँ, तो चलो ठीक है, हम इतना कर ही लिए हैं तो थोड़ा सा आगे टॉपिक को मूव ऑन करते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा जब इतना तुम अब कर ही लियो, ठीक है ना, एक हैशटैग डाला, एक टॉपिक का नाम डाला। हाँ भैया, मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, भैया क्या मतलब है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने क्या कहा था तुमसे कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है बेस, जनरली आपने ये बताया था कि हाइब्रिडेशन ये होता है कि मान लो कि कुछ ऑर्बिटल्स है, हाँ, उनकी एनर्जी भैया आसपास, उनका जो एनर्जी का गैप है भैया बहुत कम है, यानी कि एनर्जी गैप बहुत छोटा है। हाँ भैया, तो क्या करते हैं वो मिक्सिंग कर लेते हैं, यानी कि उनका हाइब्रिड क्या करते हैं, वो सारे ऑर्बिटल्स मिक्सिंग हो जाते हैं। वो एग्जांपल मैंने बताया था ना कि 4 बंदे दोस्त थे, कैसे कैसे मिक्सिंग हुआ था। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि उनका क्या हो जाता है, मिक्सिंग कर लेते हैं। अब मिक्सिंग करने के बाद जो मिक्सिंग होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, जो उनके ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं, हाँ, उन्हीं ऑर्बिटल की मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाँ, वो मिक्सिंग करने के बाद फिर से वो रीअरेंज होते हैं, किस तरीके से रीअरेंज होते हैं भैया, इस तरीके से रीअरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में जो रिपल्सन होता है बहुत मिनिमम हो जाए और उनका अरेंजमेंट बहुत स्टेबल हो जाए और एनर्जी गैप बहुत ही लेस हो जाए। तो इस तरीके से वो अरेंज होते हैं और अरेंज करने के बाद वो बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या कहलाता है, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाँ, पर वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं,
किस तरीके से मिक्सिंग करते हैं भैया, यानी कि हम बात करें अगर एस में, तो भैया एस में तो एक ऑर्बिटल होता है, हाँ। पी में भैया 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में भैया 5 ऑर्बिटल होते हैं, हाँ। पर भैया अगर मान लो sp मैंने कहा, तो s का तो s वाला ऑर्बिटल होगा, p का कौन सा होगा भैया, px होगा, py होगा, pz होगा, कौन सा भैया मिक्स करेगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं sp2 में, भैया s का तो s हो गया, हाँ। जो भैया अगर जो sp2 है यानी कि p का जो 2 है उसमें s px py आएगा, या px pz आएगा, या py pz आएगा, क्या आएगा भैया, उसी को हम बोल रहे हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मींस अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक sp होता है, हाँ भैया, एक sp2 होता है, हाँ भैया, एक होता है sp3 होता है, हाँ, फर्दर भी नीचे होते हैं, हाँ भैया। sp में क्या होता है भैया कि जो जो ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करते हैं, एक तो s होता है भैया, हाँ भैया, एक तो s ऑर्बिटल होगा भैया, हाँ। p वाला भैया कौन सा होगा भैया, p वाले में पता है कोई एक होता है, या तो px हो सकता है और py हो सकता है, हाँ, या तो pz हो सकता है, हाँ, समझे ना, या तो px हो सकता है, या तो py हो सकता है, या तो pz हो सकता है, हाँ। जब ये दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, हाँ, इनका जनरली जो वो होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है, वो लीनियर होता है ना। बस आपको ये नाम लिख लेना आगे, बाकी बाकी हम डिस्कशन करेंगे क्यों लीनियर होता है, ठीक है ना, हाँ भैया। उसी तरीके से बाबू जब हम बात करते हैं sp2 में, यहाँ पे तो एक तो s होगा ही, हाँ भैया, एक s होगा भी, एक s तो होगा। ये जो p वाले हैं ना भैया, तो कौन कौन से p होंगे, मैंने कहा कि any2 any 2 p ऑर्बिटल्स, एक तो s होगा, एक कोई दो p ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि मान लो px हो गया, py हो गया, हाँ, ये तो मान लो px pz हो गया, या तो मान लो py pz हो गया, कोई भी दो ऑर्बिटल्स होते हैं और एक s होता है, किसमें, sp2 में, ठीक है ना, किसमें, sp2 में, ठीक है ना, हाँ। तो sp2 में, हाँ, एक्चुअली में बता दूं मैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना, हाँ। ये आपको लिख लेना है, बाकी मैं बताऊंगा, ऐसे से रिमेम्बर कर लो, आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा क्यों होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना, हाँ भैया। sp3 की बात करें भैया, मैंने कहा देखो यार, एक तो s होगा ही, हाँ। और भैया देखो sp3 में भैया p में कौन सा होगा, मैंने कहा p में कितने होते हैं भैया, px होता है, py होता है, pz होता है, मैंने कहा px py pz होता है, तीनों तो होते हैं, हाँ, तीनों का यूज है, हाँ, तो तीनों आ जाएंगे, px py pz भैया ना, px py pz। अब यहाँ पे sp3 यानी कि 4 हो गया, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना, हाँ। भैया आगे बात करें, मैंने कहा sp3, हाँ, डी की बात करते हैं, sp3d में क्या होगा भैया, भैया एक तो s होगा ही, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, हाँ भैया, एक भैया d भी होना चाहिए। अब d में तो भैया 5 आते हैं, 5 में से कौन सा आएगा, मैंने कहा देखो यार, 5 में से कौन सा आएगा, यही देख रहे हो ना, हाँ। मैंने कहा x px py pz, हमने ऐसे ऑर्बिटल्स लिए थे, हाँ, जो कि एक्सियल है, ये सब एक्सियल है कि नहीं है, हाँ, ये सब एक्सियल है, यानी कि एक्सेस पे इनकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हाँ। वही ऑर्बिटल हमें डी में भी उठाना है, जहां पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हाँ। कौन सा होता है, मैंने कहा सबसे ज्यादा क्या होता है पता है, क्या भैया, डी जेड स्क्वायर होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, डी जेड स्क्वायर होता है ना, हाँ भैया। एक्चुअली में दो होते हैं, एक तो डी जेड स्क्वायर, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं ना, हाँ। तो इसका दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जनरली ये हो सकता है, एक और भी हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ, ये तो और भी लिख लो, यानी एस पी एक्स प्लस पी वाई, हाँ, प्लस पी जेड, हाँ, प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका दो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि ये तो डी जेड स्क्वायर या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भैया क्यों, मैंने कहा ये दोनों एक्सियल है ना, हाँ। बाकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स, ये जो तीनों है ना, ये तीनों नॉन एक्सियल है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी एक्सेस के बिटवीन में होती है, ना कि एक्सेस पे होती है। आई होप इतना तो तुम्हें पता होगा ना बेसिक, हाँ भैया। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना, हाँ। अगर तुम स्ट्रक्चर इसका लिखना चाहोगे, हाँ, इसका लिख लो, इसका स्क्वायर पिरामिडल लिख लो, हाँ, इसका स्क्वायर पिरामिडल लिख लो, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, इसका लिखो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, हाँ, बाई पिरामिडल, इसका लिखना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, इसका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, हाँ। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका स्क्वायर पिरामिडल, लिख लो जरा अच्छे से, लिख लो लिख लो, लिख लिया था, हाँ। अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, अब दो और बचे हैं उसको भी लिख लेते हैं, हाँ भैया, हाँ, ठीक है ना, हाँ।
मैंने कहा अब कौन सा बचा, और हमारे पास एक बचा sp3, हाँ डी स्क्वायर बचा ना, हाँ d2 बचा, हाँ sp में एक ऐसा आ जाएगा भैया, हाँ px py, हाँ बताओ जरा pz भी आ जाएगा, हाँ भैया कितने हो गए भैया, 1 2 3 4 हो गए भैया, हमें चाहिए कितने भैया, 4 5 6 चाहिए भैया, 4 तो हो गए भैया, हाँ एक तो भैया डी जेड स्क्वायर पक्का ही आएगा, मैंने कहा हाँ, एक भैया आ सकता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, हाँ भैया 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं ना, हाँ भैया इतने हो सकते हैं भैया, इतने हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका ऑक्टा, इसको लिख लेना ऐसे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हाँ sp3 d3 लिख लो, मैंने कहा देखो यार एक होता है s, एक होता है px py हो जाएगा, हाँ एक pz भी हो जाएगा, हाँ भैया और क्या आ जाएगा भैया dz स्क्वायर, हाँ प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ अब बचा कौन सा, मैंने कहा है, अब देखो यार dxy बचा, dyz बचा, dzx बचा, हाँ तो तुम्हें यहाँ पे लिख लेना है dxy लिख लो, ठीक है ना, हाँ भैया आई होप क्लियर हुआ, हाँ तो इन सब की ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग होगी, जब इन्हीं सब की ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ना, ये सब ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। अब एक्चुअली में बात ये है ना बाबू, तुम्हें देखो एक्चुअली में बताऊँ आपको, जब ये ऑर्बिटल मिक्स करते हैं ना, हाँ जब ये ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो इनका कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, जैसे कि इसका मिक्स किया, वो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, मेरी बात सुनना, ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें बना, ठीक है। पता है जब ये ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद जब ये अरेंज होते हैं, हाँ उसके बाद बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री यानी कि जो शेप होता है वो अलग होता है, और इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, यानी मीन्स कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, पर दोनों की बात अलग समझना। ये क्या है, मैंने इसका क्या लिखा है बाबू, मैंने ये इसका ये लिखा है कि ऑर्बिटल अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। अब ये सब अरेंज होंगे, जो शेप बनाएंगे, जो मॉलिक्यूल का शेप होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ और भी, उसका उसका स्ट्रक्चर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्बिटल का कुछ और स्ट्रक्चर होगा, बॉन्डिंग बनने के बाद कुछ और स्ट्रक्चर उनके शेप का होगा, यानी कि मॉलिक्यूल का कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई होप क्लियर होगा ये सब, ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा। इसका तुम वो लिख लेना, शेप पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल लिख लेना, तुम पूरा लिखना, ठीक है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल अच्छे से लिखना तुम, ठीक है ना। हाँ तुम इतना तो समझ में आना कि इंटरमिक्सिंग किसका होता है, ऑर्बिटल को होता है, बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ 11th वाले अगर इस कैंपस बॉन्डिंग को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, उन्हीं के लिए प्रिसाइज है कि 11th से अगर तुम्हें जे एडवांस के परस्पेक्टिव से कट्टर एडवांस तैयारी करनी है ना, ये रैंकिंग वाली कंटेंट है, ठीक है ना। हाँ तो तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ से कर सकते हो, आई होप क्लियर हुआ। हाँ ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है प्लस डी एक्स वाई, आई होप ये सब तुम्हें ऑर्बिटल तो पता ही होंगे ना, हाँ, ठीक है ना, अब समझ में आना। हाँ अब थोड़ा सा और बातें सुनो मेरी इसी के बारे में, अभी बहुत खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये टॉपिक तो मिक्सिंग का खत्म हुआ है। हाँ अब देखो यार बात ये है ना, ये जब ये ऑर्बिटल मिलते हैं, जब ये ऑर्बिटल क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं तो उन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाँ जब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये पता है उतने ही ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं, उतने ही ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं जितने वर्जिनल होते हैं, यानी कि पहले जितने ऑर्बिटल थे, हाँ उसके बाद भी उतने ही ऑर्बिटल बढ़ जाते हैं, यानी कि देखो यार अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, कार्बन हुआ, हाँ कार्बन का अगर हम वो करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा, हाँ 2s2, हाँ 2p2, कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता, हाँ भैया कुछ ऐसा आता है ना, हाँ अगर एक एक्साइटेशन हुआ तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया कुछ ऐसा हो जाएगा ना, हाँ भैया लेकिन बात ये है ना जब इनकी मिक्सिंग कर दी जाती है बाबू, मिक्सिंग करने के बाद सब मिक्स हो जाते हैं, हाँ भी मिक्सिंग करने के बाद मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनता है, देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल है ना, हाँ मिक्सिंग करने के बाद भी इनका चार ऑर्बिटल एक नए ऑर्बिटल बनते हैं, चार ऑर्बिटल जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं ना, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और वो कितने बनेंगे, चार बनेंगे, पहले भी जितने थे उतने ही बनेंगे, चार बनेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और ये सेम एनर्जी सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, आई होप क्लियर हुआ। हाँ अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम CH4 के, हाँ तो मैं समझा चुका हूँ, इसमें जो तीन होते हैं, हाँ
पहले अगर मान लो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, मान लो ये हाइब्रिडेशन नहीं किए हैं, पहले का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये तीन होते हैं, एक दो तीन, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ अलग होता है, एक का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएस की ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पे क्या होता है, मीन्स यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है एसएस की होती है, और यहाँ पे एसपी की होती है। और एसपी में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा होती है भैया? एसपी की ओवरलैपिंग, एसपी की ओवरलैपिंग भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आई होप। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि एसपी में पे कैरेक्टर ज्यादा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का हम मॉडल देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसी वजह से मैं बता रहा था। तो ये जो ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, बस इतना तुम समझ लो, ये जो ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, बस बस बस। ठीक है ना? हाँ, बस मैं यही कह रहा था। ना हाँ, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली में, आप जब इनकी शेप की बात करते हैं ना, हाँ, ये कुछ टू लोब स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, टू लोब्स स्ट्रक्चर होते हैं, या टू लोब स्ट्रक्चर में कहा, दो लोब होते हैं, दो लोब स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें से एक लोब बहुत स्मॉल होता है, हाँ, या एक लोब लार्ज होता है, यानी कि बिग होता है। हाँ, अगर इनकी शेप की बात करें बाबू, जनरली इनका शेप कुछ अगर बताऊं मैं, कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। हाँ, एक का इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 98%। हाँ, और एक में 2% ना। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक लोग क्या होता है, बहुत बिग होता है, हाँ, लार्ज होता है। हाँ, एक क्या होता है, स्मॉल होता है ना। हाँ भैया, एक क्या होता है, स्मॉल होता है, एक क्या होता है, लार्ज होता है। पॉइंट नंबर 1 समझा है? हाँ भैया। अगला पॉइंट नोट करो, इधर नोट कर लो, लिख लो। अगली बात आती है कि देखो यार, एसपी, हाँ, sp2, हाँ, sp3, ठीक है ना, इधर नोट करो। एक्चुअली बात ये तो ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनका शेप फिक्स है, ठीक है, इनका शेप फिक्स है कि ये ऐसे ही बनेंगे, दो लोब स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। हाँ, अगर मैं इनका बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, अगर मैं इनका बनाऊं कुछ, ये कुछ ऐसे बनेंगे। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ही मोटा है, फिर कम पतला है, फिर ये बहुत पतला है ना। हाँ, एक्चुअली में जब हम एसपी की बात करते हैं ना, एसपी की बात करते हैं, हाँ, और उसके बाद हम जब sp2 की बात करते हैं, फिर sp3 की बात करते हैं, तो ये जो ये मोटाई है ना, ये कम होती जाती है, पतला होता जाता है हमारा ये लोब है, जो बड़ा वाला लोब है। क्यों पतला होता जाता है पता है क्यों? क्यों है? क्योंकि एस करेक्टर घटता जाता है। क्या मतलब? मैंने कहा बाबू, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर निकालें, परसेंटेज एस करेक्टर निकाले, तो यहाँ पे देखो एक एस है, एक पी है, यानी कि अगर एक एस है, हाँ, हमें एस वाला निकालना है, कितने में से? दो में से है, इंटू 100 का दो, यानी कि 50% ना। हाँ, एस करेक्टर कहाँ है? 50% है। एक्चुअली में जब अब हम यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे, एक तो एस है लेकिन दो पी है ना, यानी ओवरऑल कितने हैं? तीन है। ये 33.3% आ जाता है ना, 33.3% आ जाता है। हाँ भैया, तो लेकिन हम जब sp3 का निकालेंगे तो ये 1/4 हो जाता है ना, इंटू 100 करेंगे, ये 25% आ जाता है, यानी कि एस करेक्टर जो होता है, परसेंटेज एक्स एक्स एस करेक्टर, यहाँ पे बहुत कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर और ज्यादा होता है, इस वजह से शेप में वेरी आ जाता है। एक्चुअली बात ये है, इनका शेप सेम होता है, साइज वेरी करता है। शेप सेम होता है, साइज वेरी करता है। शेप तो सेम है, बस साइज वेरी कर रहा है, ठीक है ना। हाँ भैया, क्यों? ओके ना। हाँ भैया, मैं कहा इतना नोट कर लो बाबू जरा, ठीक है ना। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसी के आगे है, अभी कुछ रेज नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ तुमसे, जरा मुझे साइज का ऑर्डर बता के दिखा। साइज का ऑर्डर, भाई साइज का ऑर्डर, हाँ भैया, साइज का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जो साइज का ऑर्डर होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर 50% है, तो इसका साइज बहुत छोटा होगा। एक्चुअली भैया ऐसा होगा? मैंने कहा हाँ ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है ना। हाँ भैया,
जरा इनमें मुझे बाबू बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना। मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया है ना लेक्चर में पिछले में। हाँ, जरा मुझे बताना इसमें से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, ठीक है, जरा तुम बताना। एक्चुअली बाबू यहाँ पे वन 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 वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। हाँ, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर है वो वन हमारे क्या है, यानी कि वन है। भैया साइज हमारा फिक्स है, हाँ साइज फिक्स है, बस ऑर्बिटल चेंज हो रहा है। एक्चुअली में बात सही है, ऑर्बिटल चेंज हो रहा है, यानी कि साइज का यहाँ पे कोई फैक्टर साइज से नहीं कंपेयर करेंगे। हाँ भी साइज से कंपेयर नहीं करेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे भैया, एक दूसरा फैक्टर आता है। मैंने कहा दूसरा फैक्टर कौन सा भैया, परसेंटेज पी कैरेक्टर का, यानी कि पी कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा भैया उसका कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से भैया इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक पी कैरेक्टर का इसका ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इसके, और फिर इसका ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा बात सही है ना। हाँ, अब बात ये है ना, इसमें एस है, यहाँ पे एस पी है। एक्चुअली बात ये है ना कि इससे भी ज्यादा इसका होता है। ये नहीं, यहाँ पे पी कैरेक्टर नहीं है। मैंने कहा जो एस और ये एस पी है ना, हाँ इसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? मैंने कहा बाबू इसलिए क्योंकि अगर एस में जब तुम हम निकालोगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, तो एक एक्सेस पे तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। हाँ, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को तीन एक्सेस पाने के लिए 1/3 हो जाएगा। हाँ भैया 1/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। हाँ भैया इसमें 1/3 हो जाएगा। हाँ भैया इसमें 1/3 हो जाएगा, इसमें 1/3 हो जाएगा। हाँ भैया इसमें 1/3 हो जाएगा। पी में क्या होता है भैया, पी में दो लोग रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी दो लोग में होते हैं, यानी कि 1/2 हो जाएगा। हाँ भैया 1/2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसमें भी भैया 1/2 हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, हाफ जो हाँ भैया। एस में भैया, भैया एस में 1/3 हो जाता है। लेकिन भैया जब एसपी में बात करते हैं ना, हाँ एसपी में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी भैया एसपी में हाँ 98% हो जाती है, बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है भैया प्रोबेबिलिटी एसपी में ना। हमने भी सेफ देखा था, एसपी का जो बड़ा वाला लोग होता है उसमें 98% प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा इसी वजह से होता है। आई होप क्लियर हुआ। हाँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे समझ में आया ना, किस वजह से ये बड़ा होता है, ये भी समझ में आया। बहुत ही आसान था, हाँ भी आसान था। मैंने कहा जरा लिख लो इसे, ठीक है ना। अगला मुझे बताना, तुम अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ, बताओ। इरेज कर दूंगा इसे। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही बताना है मुझे। अभी इसके नीचे क्वेश्चन लिखना, एस पी, एस पी, हाँ एस पी, एस पी टू, हाँ एस पी टू, एस पी टू, हाँ एस पी टू, एस पी थ्री, हाँ एस पी थ्री, एस पी थ्री। मुझे इन सब में बताना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ, मुझे बताना जरा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता। एक्चुअली तुम कर लियोगे आई होप ना। हाँ, अब देखना कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने क्या तुम्हें बताया था, याद है कि नहीं याद है भैया? याद नहीं है, मैंने कहा याद नहीं है तो भैया मैंने तुम्हें ये बताया था जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, हाँ वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के ना। हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे साइज सबका सेम है। हाँ भैया, और हमने यहाँ पे ये देखा था जो साइज होता है, हाँ अभी अभी पिछले स्लाइड में लिखा था ना कि ना, जो साइज होता है, हाँ जो साइज वाला ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा था ना, अभी इरेज किया था, हाँ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, यानी कि ऊपर चला जाएगा। हाँ भैया ऊपर चला गया, तो परसेंटेज एस करेक्टर, हाँ ना। हाँ, तो यानी कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, परसेंटेज एस करेक्टर के। यहाँ पे ना निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हाँ भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखो साइज क्या है, परसेंटेज कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भी हो जाएगा। मैंने कहा सब बस। अगर बाबू ये स्ट्रेंथ का परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा भैया, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें 50% है भैया। एसपी में भैया 50% बढ़ जाता है, इसमें 50% भैया, इसमें 50% भैया, इसमें 33% भैया, इसमें 33% भैया, इसमें 25% भैया, इसमें 25%, इसमें सर 33% ना, हाँ इसमें 33%, इसमें 33%, इसमें 33%, उसमें 25%, इसमें 25%, इसमें 25%। हाँ, अभी मैंने पिछला पेज में कराया था ना। हाँ भैया, तो एसपी परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज्यादा है, हाँ इसका ज्यादा नहीं होगा। हाँ भैया ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा बाबू, होगा भैया। तो आई होप ये समझ में आया एकदम। हाँ भैया समझ में, ठीक है ना। मेरे इस करता हूँ इसको। तो कुछ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ मैंने कहा थी भैया यार मेरे पास एक दो प्योर ऑर्बिटल्स हैं,
प्योर ऑर्बिटल से, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा गया, मिक्सिंग नहीं करा गया, ठीक है। वी हैव टू प्योर वी हैव we have pure 2s and 2p ऑर्बिटल, ठीक है ना। हाँ, मेरे पास 2s और 2p ऑर्बिटल्स है, हम इनकी बॉन्डिंग करा रहे हैं ना। हाँ, बॉन्डिंग करा के हम यहाँ पे मीथेन बना रहे हैं ना, CH4 बना रहे हैं, ठीक है भैया। बॉन्डिंग करा के CH4 बना रहे हैं, ठीक है भैया, बना रहे हैं। मैंने कहा पॉइंट फर्स्ट, जब हम मीथेन बनाएंगे, हाँ, तो इसमें 3 CH बॉन्ड का, तुम बताना है मुझे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। मैंने पहला स्टेटमेंट ये क्या है कि मिस लाइन ये है कि मेन लाइन ये है कि वी हैव अ प्योर 2s and 2p ऑर्बिटल्स है। मैं उनका एक बता रहा हूँ, क्या मीथेन बना रहा हूँ, बॉन्डिंग कराने के बाद प्योर है, यानी कि उनका हाइब्रिडेशन नहीं कराया गया। स्टेटमेंट ये है, कौन सा सही है मुझे वो बताना है। 3 CH बॉन्ड जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। हाँ, 3 CH बॉन्ड एट राइट एंगल ना। हाँ, वन डिफरेंट ना। हाँ, एक कोई और एंगल पे होगा, ठीक है भैया। 3 CH बॉन्ड, हाँ, हैव सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ ना। हाँ, वन डिफरेंट ना। हाँ, 3 CH बॉन्ड सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ रखेंगे, एक डिफरेंट रखेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्री जो है इनके टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। ज्योमेट्री जो है इनकी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। ऑल CH bond have same bond strength। 4 पॉइंट है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब तुम देखोगे हम ये सब कर चुके हैं ना। हाँ, मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर बना चुका, अभी मैं समझाया था बाबू, जब हम मीथेन का बनाते हैं, हाँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। हाँ भैया, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ना कराएं तो यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। हाँ, एक एसएस होगा, एक एसएस बनता है। हाँ, एक बनता है P और एक बनता है S, यानी कि 2p और 2s बनता है। हाँ, ये सॉरी 2p और s बनता है। हाँ, एक यहाँ पे p बनता है, एक यहाँ s बनता है, यहाँ पे p और यहाँ पे s। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड जो है वो sp के हैं और एक बॉन्ड ss के है, यानी कि जो 3 बॉन्ड होंगे बाबू उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा और एक का डिफरेंट होगा। 3 बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड वन डिफरेंट, ठीक है। 3 बॉन्ड जो होंगे, पता है इसमें से ना 3 जो CH बॉन्ड होंगे वो राइट एंगल पे होंगे, ठीक है ना। जो 3 CH बॉन्ड होंगे वो राइट एंगल पे होंगे और एक डिफरेंट होगा। एक्चुअली में सही है, 3 जो बॉन्ड होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं और एक डिफरेंट होता है। पॉइंट ये भी सही है। पॉइंट याद है कि ज्योमेट्री जो है इनकी टेट्राहेड्रल है। कि देखो यार, बात ये थी इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है कैसे। भैया टेट्राहेड्रल किस बात की, टेट्राहेड्रल किस बात की, टेट्राहेड्रल किसका स्ट्रक्चर हो सकता है भैया। ये तो ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये मॉलिक्यूल है तो शेप बना है भैया, उनका स्ट्रक्चर हो सकता है। हाँ, लेकिन बात ये भैया, हम इनका मिक्सिंग कराया ही क्यों रहे हैं, हम इनका मिक्सिंग करा ही नहीं रहे ना भैया। हमने बोल दिया है ये सब प्योर है भैया, इनका हाइब्रिडेशन मैंने नहीं कराया भैया। और जब मिक्सिंग कराएंगे तो स्ट्रक्चर की कौन सी बात आएगी भैया, ये तो पॉइंट गलत हो जाएगा। हाँ भैया, मैंने कहा ऑल CH बॉन्ड हैव अ सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ना ना ना, 3 का बॉन्ड सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, एक का अलग है भैया। पॉइंट ये भी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। तो समझ में आया, हाँ भैया समझ आया, आया कि नहीं आया, अभी आया। इस मिनट, बहुत अच्छा है। ये भी क्वेश्चन है, when pure orbitals involve in bonding, involve in bonding, हाँ, and form अमोनिया NH3, ठीक है ना। हाँ, मुझे स्टेटमेंट बताना है, ठीक है ना। अब देखो यार, डायरेक्टली बता देता हूँ, सारी कहानी यहीं पे जस्ट कर देता हूँ, स्टेटमेंट को छोड़ो। जब हम बात करते हैं ना वो नाइट्रोजन की, हाँ भैया, काला हो जाता है साला। हाँ, नाइट्रोजन की बात करें, हाँ भैया, भैया 2s2, हाँ 2p3 कुछ ऐसा होता है भैया, हाँ भैया।
कुछ ऐसा होगा भैया, यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है भैया। हाँ भैया 3 बॉन्ड बना सकता है भैया। जब नाइट्रोजन पे आते हैं कुछ ऐसा होता है भैया। हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बाबू बात ये है ना बाबू, ये तीनों ना कुछ ऐसे ऐसे तीनों इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि तीनों का जो एंगल होता है, यानी कि जो 3 NH जो बॉन्ड है ना, हाँ इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पे होता है, सॉरी 90 डिग्री पे होता है, समझे ना, राइट एंगल पे होता है। पहले स्टेटमेंट में अगर ये होगा सही होगा, हाँ भी सही होगा। पॉइंट नंबर 2 ये बाबू ये है ना, तीनों बॉन्ड जो होते हैं ना, तीनों NH3 होते हैं ना, तीनों बॉन्ड जो होते हैं इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना बाबू, हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं होता। ये भी क्लियर है? हाँ भी क्लियर है। और अगली बात ये है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, हाँ भैया सेम है, ठीक है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है ना। हाँ एक लाइन और है, मैं लिख दूं पर समझ नहीं आएगा। मैं अगर बोल दूं इनका स्ट्रक्चर पिरामिडल है, इनका स्ट्रक्चर पिरामिडल है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ कहोगे भैया प्योर थे ना, कहाँ पे पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक्चुअली बाबू ना जब इनका हम एक्चुअली में पिरामिडल स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। देखो इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही जो रहता है ना, हाँ ऐसे स्ट्रक्चर इनका रहता है। हाँ हम इसे पिरामिडल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। जब हम इंटरमिक्सिंग कराएंगे ना तो भी स्ट्रक्चर इनका ऐसे ही रहता है, समझ रहे हो ना? हाँ तो स्ट्रक्चर इनका पहले भी पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है, बाद में भी पिरामिडल रहता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, पर अगर नहीं सही, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं आगे में डिस्कस कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें समझ में आया ना कि अमोनिया के बारे में। हाँ तो यही अगर स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट आता आपके सामने तो सही गलत कर लेते ना, हाँ भी कर लेते। मैंने कहा शाबाश शाबाश। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये सब कुछ स्टेबल भी है, इसका बॉन्ड अब कार्बन के केस में जब CH4 था उसका केस अलग था, इस केस में यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है सबका। हाँ तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत क्यों आ गई, ये आप मुझे बता सकते हो? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ चुकी है? सिंपल सा आंसर इसका ये है भैया कि हाइब्रिडाइजेशन से वो और स्टेबल हो जाता है और उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना भैया और ज्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है भैया। मैंने कहा सब बस, मैंने कहा सब बस, ठीक है ना। हाँ अब मैं कुछ एक टेबल बनाऊंगा। हाँ टेबल बनाने के बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसकी, और वो टेबल तो पढ़ मिस टेबल देख लेना, मिस टेबल उसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 2-3 बार लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पर हाँ मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया ना, जब हम टेबल बनाएंगे ना वो टेबल तुम्हें खुद बन जाएगा। वो टेबल को ये ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार देखने वाले हो, बस मैं सारी चीज़ों को एक जगह अरेंज करने वाला हूँ, ठीक है ना, सबका स्ट्रक्चर का नाम लिखने वाला हूँ बस ना। बाद में जब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी डिटेल के साथ करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा हमने पहले से पढ़ा है सब कुछ, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ रखा है। अब देखो यार एक तो होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाँ भैया एक क्या होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, और भैया एक होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं भैया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, हाँ और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से भैया, और नंबर ऑफ लोन पेयर से ना, हाँ भैया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से नंबर ऑफ लोन पेयर से ना। हाँ मैंने कहा बाबू जब ये इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल का कुछ शेप भी होता है, हाँ ऑर्बिटल ज्योमेट्री भी होता है, हाँ भैया हम उसे ऑर्बिटल ज्योमेट्री बोलते हैं, हाँ भैया ऑर्बिटल ज्योमेट्री बोलते हैं ना, ऑर्बिटल ज्योमेट्री, हाँ भैया। ऑर्बिटल ज्योमेट्री बनने के बाद भैया इनका कुछ एक और ज्योमेट्री होता है, यानी कि जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल का कुछ शेप होता है भैया, हाँ भैया मॉलिक्यूल का कुछ शेप होता है ना। हाँ भैया वो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है भैया वो कुछ बॉन्ड एंगल पे होगा भैया, उनके जो 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 दो बॉन्ड होंगे, जो भैया जो बॉन्ड होंगे दो एटम के बीच में, तो अगर मान लो दो बॉन्ड है तो उनका कुछ एंगल भी होगा भैया ना, उनका कुछ एंगल भी होगा, हाँ भैया एंगल होगा। तो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम उनका, ठीक है ना, कुछ ऐसे टेबल होगा। मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 चीजें, 7 कॉलम ऐसे बना लेना आपको, ठीक है ना, 7 कॉलम ऐसे आपको बनाना है। मैंने क्या कहा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ये लिखेंगे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, यहाँ पे लिखेंगे उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। अब वो इंटरमिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग करने के बाद उनकी जो ज्योमेट्री आती है वो यहाँ पे लिखेंगे, और ज्योमेट्री बनने के बाद जो उनका बॉन्डिंग बन जाती है, बॉन्डिंग का जो शेप आता है मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे लिखेंगे, और उन शेप के बीच में जो एंगल, बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, और कुछ उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्जाम्पल लिखेंगे हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो आसान लगने वाला है, और हम अगली क्लास में काफी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें भैया, अगर हम पहले की बात करें ना, अगर हम बात करें एक, अगर हमारे पास THO यानी कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमारे पास एक है और वो एक सिग्मा रखता है, 0 लोन पे रखता है,
हाँ भैया। तो अगर एक सिग्मा लगता है, जीरो लोन पेयर लगता है, हाँ बाबू, एक सिग्मा लगता है। एक्चुअली मैं स्टार्ट में यहाँ से ना दो से करता हूँ, सॉरी, दो सिग्मा रखता है, दो लोन पे रखता है, ठीक है भैया। पता है इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो ऑर्बिटल की ज्योमेट्री बनती है जब इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो उनकी कुछ ज्योमेट्री बनेगी, हाँ, उनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है ज्योमेट्री, कुछ उनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है ना। हाँ भैया, ये ज्योमेट्री कैसी कहलाती है भैया? ये ज्योमेट्री लीनियर कहलाती है, लीनियर कहलाती है। हाँ भैया, इनका जो शेप होता है बाबू, जब इनका जो शेप होता है, अब दो सिग्मा बॉन्ड है, तो बाबू जो दो सिग्मा बॉन्ड को ऐसे ऐसे रखोगे ना, इनके बीच में जो दो सिग्मा बॉन्ड को रखोगे तो वो भी लीनियर ही आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इनका शेप आएगा वो लीनियर शेप का होगा। और जो अब इनके बीच में जो अब दो सिग्मा बॉन्ड को सीधे सीधे रख दोगे, इनके बीच में जो एंगल होगा, हाँ, वो 180 डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल में अगर बात करें बाबू, हम BeCl2 की एग्जाम्पल बात कर लें, BeCl2 का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। BeCl2 का कुछ ऐसा ही बनता है ना, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, हाँ, इनके बीच में 180 डिग्री होता है, एक बेरिलियम बीच में, एक क्लोरीन वहां है, एक क्लोरीन यहाँ। तो बेरिलियम के पास दो, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन लेता है, एक यहाँ पे लेता है, उसमें दो हमारे पास लोन पेयर रहते हैं, सॉरी, दो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, जीरो लोन पेयर रहते हैं। बस मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल की ज्योमेट्री और उनके मॉलिक्यूल का शेप मैंने डिस्कस कर दिया, बस। आसान है कि नहीं आसान? हाँ भैया, आसान है। मैंने कहा आसान है, हाँ भैया। अगर मैंने बोला कि टोटल ऑर्बिटल एक ही है, पर एक सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, हाँ, तो स्ट्रक्चर जो ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, वो यही रहने वाला है। अच्छा भैया, यानी कि लीनियर रहेगा? मैंने कहा हाँ लीनियर रहेगा। ये लीनियर रहेगा? मैंने कहा हाँ लीनियर ही रहेगा। पर बात ये ना बाबू, जब हम उनका देखेंगे ना, एक बॉन्ड रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा, समझे ना। हाँ, एक बॉन्ड रहेगा, एक एक लोन पेयर रहेगा। अब बात आती नहीं, जब एक बॉन्ड रहेगा तो एक बॉन्ड के बीच में हम बॉन्ड एंगल नहीं देखते, कम से कम दो बॉन्ड तो होनी चाहिए ना बॉन्ड एंगल देखने के लिए। दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल रहते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। हाँ, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा बाबू, ठीक है ना। हाँ, शेप क्या होगा? लीनियर ही होगा। हाँ, एग्जाम्पल के टाइम में हम बात कर ले, एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिखे हैं जरा मुझे बताया। यहाँ पे हम कौन सा एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें एक लोन पेयर रहे और एक सिग्मा बॉन्ड रहे? कार्बन, ऑक्सीजन ना, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? इसमें भैया एक एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। समझ में? हाँ भैया। भैया इसका तो हो गया, इसका कोई और क्या? अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनके दो ही केस बनेंगे। हाँ, मैंने कहा अगर तीन होते तो तीनों सिग्मा होते, तो और एक लोन जीरो हमारा वो होता। हाँ, जरा इसका बताना। और मान लो अगर तीन होते, हाँ, दो होते, एक ये होता। अगर मान लो तीन होते, दो ये होते, एक ये होता, दो ये होते। यही तो केस बनेंगे ना, अगर मेरे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीन केस बनेंगे। हाँ भैया, मैंने कहा जरा डिस्कशन करते हैं। हाँ, पता है इसका शेप कैसे बनता है भी? कैसे? मैंने कहा कुछ ऐसे, आ, ऐसे, ऐसे, और कुछ ऐसे बनता है। अच्छा भैया, हाँ, ये कुछ ऐसे बनता है, समझ में आया ना? हाँ भैया। नहीं 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 नहीं, मैंने गलती कर दी, तीन है ना। हाँ, एक सेकेंड, ट्राइगोनल यहाँ पे ये थोड़ी ना होगा, तीन है, मैंने चार बना दिया। कुछ ऐसे होगा इनका, ठीक है ना। हाँ, ये क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है ना। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड है ना। हाँ, तो कुछ ऐसे अरेंज होंगे, तीन बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड ऐसे होंगे, अरेंज होंगे। इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, यानी कि जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है भैया। एग्जाम्पल में BF3 ले लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है BF3, ठीक है ना। हाँ भैया। भैया जब हम यहाँ पे थे, जब बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका भी भैया यही शेप होता है, यही होता है। मैंने कहा हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ऑर्बिटल का भी शेप होता है, सब समझे ना। हाँ भैया। तो बात करते हैं ना, जब यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे दो बॉन्ड आ जाते हैं, हाँ, एक लोन पेयर आ जाते हैं, दो बॉन्ड आ जाते हैं, हाँ, एक लोन पेयर आ जाता है, समझे ना। हाँ, पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक बॉन्ड है, हाँ, दो लोन पेयर है, समझ रहे हो ना। हाँ, अब देखो बाबू, लोन पेयर की वजह से शेप, जो एंगल रहेगा,
देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लोड पेयर है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे जो शेप जो बनेगा ना वो बेंड शेप बन जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंड शेप बन जाएगा, बेंड। और हम बोल सकते हैं वी शेप बन जाएगा ना। हाँ भैया, बेंड शेप या तो वी शेप। और इनके बीच में जो एंगल होता है बाबू, हाँ इनके बीच में जो बेंड शेप का वी शेप का एंगल है वो 120 डिग्री से कम होता है, वो 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है। और ये जो हमारे जो लोन पे रहते हैं ना, ये रिपल्सन शो करते हैं इनके बीच में, ये हम आगे पढ़ेंगे। रिपल्सन शो करने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, इसी वजह से हम इन्हें बेंड से बोलते हैं, यानी और नीचे वी बनाते हैं तो हम वी से बोल देते हैं। आई होप क्लियर हो। हाँ भैया, इसका अच्छा एग्जांपल है बेंड शेप का, हम SO2 का एग्जांपल ले ले भैया। SO2 का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है भैया, समझ में आया। हाँ भैया, SO2 का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है भैया। इसमें क्या होता है, मैंने कहा बाबू इसमें से इसका भी शेप क्या होगा, देखो लोड पेयर है, बस एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो यार सिर्फ एक बॉन्ड होगा, यानी कि लीनियर होगा। मैंने कहा हाँ लीनियर होगा। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, लीनियर लिखोगे। हाँ भैया लीनियर लिखोगे। एग्जाम्पल में बी एफ बी क्या लिखते हैं, BF-2 लिख लो, BF-2 लिख लो, ठीक है ना, कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता है भैया। बस इनका एक का अगर बात करें, एक का जो शेप होता है, मॉलिक्यूल का शेप होता है वेंट होता है, दूसरे का शेप लीनियर होता है। जब हम इन सब केसेस में ना, हाँ पहले केस में क्या होगा, अगर दो सिग्मा है तो इनका शेप पूरा सेम ही रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, पर बस इनके मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग हो जाता है। ऑर्बिटल का शेप सेम ही रहेगा, बस मॉलिक्यूल का शेप अलग हो जाता है, बस। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भी क्लियर हुआ, बहुत आसान है। हाँ भी बहुत आसान है भैया। यहाँ पे क्या था, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड थे ना। हाँ अब हम बात करते हैं चार की। अगर मान लो चार है तो इससे कितने केसेस बन सकते हैं भैया, चार है तो कितने केसेस बनेंगे, या तो चार सिग्मा बॉन्ड हो जाए, जीरो हो जाए, हाँ। या तो भैया तीन सिग्मा बॉन्ड हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, या तो भैया दो सिग्मा बॉन्ड हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए, या तो भैया एक ये हो जाए, हाँ तीन ये हो जाए। एक दो तीन चार, चार केसेस बन सकते हैं, हाँ भी चार केसेस बनेंगे भैया। ओह माय गॉड, अच्छा कर दिया। इनका ऑर्बिटल जो शेप होता है ना बाबू, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। हाँ इस शेप को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अब ये ऑर्बिटल का शेप सब में रिपीटेड होगा ना, ठीक है, चारों में रिपीटेड होगा, यही शेप होता है, ठीक है ना। हाँ बस यही शेप होगा, ठीक है ना। हाँ बस हम बात करें तो यहाँ पे बस सबका शेप, मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग हो जाता है, सबका मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग हो जाता है। अच्छा भैया, मॉलिक्यूल का शेप अलग कैसे होता है भैया, मैंने कहा इसमें क्या होता है, चार बॉन्ड होते हैं, यानी कि जीरो बॉन्ड पे कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है ना। हाँ यानी कि सब लोग क्या कहते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो एंगल होता है वो लेस देन 109.5 होता है, ठीक है ना। हाँ भैया, एग्जाम्पल का हम बात करेंगे, CH4 बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। हाँ जब तुम मुझे इसका बताना एक लोन पेयर रहेगा तो कैसा रहेगा, बताओ। मैंने एक गलती कर दी, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो हमने यहाँ पे लिखवाया था ना, हाँ एक लोन पेयर रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा ना, हाँ वहाँ पे मैंने लीनियर लिखवाया था, हाँ लीनियर रहेगा, और वहाँ पे एक ही बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड एंगल के बीच में जीरो होगा। मैंने वहाँ पे 109 लिखवा दिया, ध्यान नहीं दिया, नीचे है मैंने यहाँ पे ना। हाँ तो प्लीज उससे जाके वहाँ पे करेक्ट करो तुम लोग, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली बाबू ना, यहाँ पे जब शेप बनता है कुछ ऐसा बनता है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो 109.5 होता है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे 109.5 एंगल होगा, ठीक है ना। हाँ भैया 0.5 को 109.5 डिग्री होता है, और एग्जाम्पल में CH4 होता है। आई होप क्लियर हो, थोड़ा सा मुझे माफ कर देना यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट में भैया। हाँ नेक्स्ट में भैया एक लोन पेयर आ जाता है, मैंने कहा हाँ एक लोन पेयर आ जाता है, हाँ भैया एक लोन पेयर आ जाता है। जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो कुछ पता है क्या होगा, ऐसा ही होगा। हाँ बस एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, अच्छा भैया। अच्छा एक लोन पेयर आने की वजह से इनके ऊपर रिपल्सन लगने लगता है, अच्छा रिपल्सन लगने लगता है, मैंने कहा हाँ रिपल्सन लगने लगता है। बस उसी वजह से बाबू इनका थोड़ा सा एंगल जो होता है ना, वो लेस देन 109.5 हो जाता है, वो लेस देन 109.5 हो जाता है। एग्जाम्पल टाइम में हम बात कर ले NH3 की,
NH3 का बेस्ट एग्जांपल है NH3 का, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं तो NH3 है, हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं इसका शेप जो होता है पिरामिडल शेप होता है, क्योंकि 3 नीचे रहते हैं सिर्फ पिरामिडल ना। हाँ, यार इसमें देखते हैं, इसमें भैया 2 बॉन्ड नीचे रहते हैं और 2 लोन पेयर ऊपर रहते हैं भैया। हाँ, जब इसका जो एंगल होता है वो एक्चुअली इसका जो शेप होता है वी शेप है। हाँ, इसको भी हम बेंड शेप कहते हैं, यहाँ पे बेंड शेप लिख लेना, बेंड शेप या वी शेप कर लेना, ठीक है ना। हाँ, ये और छोटा जाता है 1.9.109.5 डिग्री से, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बात करें H2O का एग्जाम्पल, बहुत परफेक्ट है, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा यहाँ पे देखो 3 लोन पेयर हैं, सिर्फ 3 लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। हाँ, सिर्फ नीचे एक बॉन्ड रहता है ना। हाँ भैया, अब एक बॉन्ड रहता है, हाँ एक बॉन्ड, अब एक बॉन्ड रहेगा तो ये लीनियर शेप हो जाता है, लीनियर शेप हो जाता है। हाँ भैया, अब लीनियर शेप हो जाता है बाबू, तो इनका जो एंगल होता है, और एक ही बॉन्ड है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 2 बॉन्ड मिनिमम, तो 2 बॉन्ड होने चाहिए। हाँ, एंगल यहाँ पे 0 होता है, मीन्स एंगल कोई होगा ही नहीं। हाँ भैया, एग्जाम्पल पे आप यहाँ पे बात करें हैं हम O माइनस सी एल की, O माइनस सी एल की, O माइनस सी एल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा बस कर दिया यार, आई होप क्लियर हो, इतना समझना है। अब हम आगे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस यहीं पे नोट्स को तुम्हें छोड़ना है, बस इतना तुम्हें अभी तक तुम्हें याद करना है, ठीक है ना। आगे का हम देख लेंगे, ठीक है ना। बस अभी याद लिखवा दूंगा, दिक्कत ही हो जाएगा, और अंधेरा हो चुका है, मुझे खाना बनाना है अभी, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा, तुम्हें समझ में आए सब। कितना टाइम हो चुका है, आज 48 मिनट, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते हैं फिर इतना कर लेना। फिर नेक्स्ट आई होप वीडियो आ चुका होगा, तो वहाँ देखते देखते, ठीक है। तो लेक्चर नंबर तुम 7 पे क्लिक कर सकते हो।